गुड मॉर्निंग। मार्केट में एक अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है। पॉजिटिव पार्ट इस रैली की ये है कि नॉट ओनली फ्रंट लाइन लार्ज कैप स्टॉक्स बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें जैसे स्टॉक्स लाइक बजाज हिंदुस्तान, सुजलॉन, पुंज लॉयड, सिंटेक्स, दिस वर ऑल वेरी हेवीली बीटन डाउन स्टॉक्स। इनमें एक मेजर करेक्शन आया था, मेजर प्राइस इरोजन विटनेस किया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने देखा था कि लास्ट 1.5 ईयर्स में इन स्टॉक्स में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक सीवियर प्राइस करेक्शन हुआ था। अब जो करंट फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि इनमें एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इट अपीयर्स कि नॉट ओनली ऑन द शॉर्ट टर्म चार्ट्स बट एज वेल एज मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स के जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मेजर पोर्शन ऑफ प्राइस डैमेज था वो इन स्टॉक्स ने ऑलरेडी विटनेस कर लिया है। तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि यस कि यहाँ से एक अपमूव आना चाहिए, not only for the short term but एक long lasting up move which may last for say few months to few years। तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि इवन मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये फेवरेबल हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए इफ इट इज टू बी कंसिडर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो इट में हैपन कि एक शार्प रनअप के बाद इनमें थोड़ा सा प्राइस करेक्शन आ सकता है, लेकिन इससे जो बेस बिल्डिंग प्रोसेस या फिर हम जो कहें कि जो बेस फॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ मेजर अपमूव जो स्टार्ट हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करंट लेवल्स पे फॉर लॉन्ग टर्म मिड कैप एंड स्मॉल सेलेक्टेड लीडर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनमें से जो लीडर्स रहेंगे उन स्टॉक्स को कंसिडर किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म, सो दैट कि जो जो रैली अनफोल्ड होने वाली है नियर फ्यूचर में जो उसका बेनिफिट लिया जा सके। नाउ कमिंग टू द लार्ज कैप स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि जो मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स का जो फॉर्मेशन था जिनमें एक मेजर प्राइस इरोजन हुआ था, मेजर प्राइस करेक्शन विटनेस किया गया था, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट स्टॉक्स लाइक स्टरलाइट, टाटा स्टील, सेल, इनका जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यस कि यहाँ से भी एक डिसेंट अपमूव आ सकता है। इनफैक्ट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स का जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स में the stocks are entering into long term positive territory, मीन्स कि यहाँ से जो पॉसिबिलिटी बनती है वो अपसाइड की ज्यादा बन रही है रादर देन डाउनसाइड फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो मेटल स्टॉक्स को भी कंसिडर किया जा सकता है। जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फॉर्मेशन है ये काफी ज्यादा पॉजिटिव फॉर्मेशन है एंड क्वाइट पॉसिबल कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पैक को जो आगे आने वाली जो रैली है उसको लीड कर सकता है। नाउ कमिंग टू निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट लेवल है करंट लेवल से अगर हम देखते हैं फॉर वेरी शॉर्ट टर्म वो 6050 का है। 6050 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तब तक ऐसी कोई कंसर्न की बात नहीं है। तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है ऑन ऑल द फ्रंट से ऑल द टाइम फ्रेम हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, तो उसमें एक पॉजिटिव फॉर्मेशन है डेवलप हो रहा है और जो माइल्ड करेक्शन आ रहा है उस वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह रहा है। तो दिस इंडिकेट्स कि मार्केट का जो मोमेंटम बना है वो कंटिन्यू रह सकता है नॉट ओनली इन द शॉर्ट टर्म बट एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी। थैंक यू।